आपने जैद भाई किस लिहाज से मेरे ऊपर बात की है? आपसे मैंने इज्जत से बात की, तमीज़ थी और एहतराम से आपसे साथ मैं पेश आया। आपका कौन सा राइट बनता है आप मुझे वीडियो में गालियाँ निकालें, इस तरह की बेहुदा और गलत बातें करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करें? जब मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत लैंग्वेज आपके साथ इस्तेमाल नहीं की, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में जाके? देखिए कभी आईने में अपनी शक्ल देखना जाके, पता लगेगा ज़रा तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फेस रोज़ धोता हूँ, रोज़ नहाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहीं नहाए हो? और महीने में एक बार नहाने वाले शख्स रावलपिंडी की वाशिल अपनी शक्ल ले जाके आने में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों के सदके मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, और नया बेटी बीमार है उसको भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों पर अपनी रहमतों का साया सलामत रखे। इसी छोटी की दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिस मेरे बहन भाई ने इरफान भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप सब बहन भाई तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो कुछ इस तरह के, क्योंकि पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, जब आसर के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने बताया कि इंशाल्लाह ज़ैद को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में ज़ैद को मैं जवाब दूंगा। क्योंकि ज़ैद भाई से जब मैंने सवाल किया है ना, तो मैंने बहुत प्यार से और एहतराम से ज़ैद भाई से सवाल किया। मैंने ज़ैद भाई से कोई बदतमीज़ी नहीं की, ज़रा सी ज़ैद भाई से मैंने बदतमीज़ी की हो और बहुत ही अच्छे अखलाक के साथ मैंने उससे सवाल किया, ठीक है। और लेकिन उन लोगों ने मुझे रिएक्शन में दोबारा गालियाँ निकाली, ठीक है, बहुत बुरा भला कहा। ये उनका नहीं बनता था। जब मैंने एक बंदे से प्यार से बात की थी ना, प्यार से उन्हें गाइड किया था ना, तो उनका भी हक बनता था कि मुझे प्यार से और एहतराम से गाइड करते, ना कि गालियाँ दे के और बुरा भला बोल के मुझे गाइड करते, ठीक है। और इंशाल्लाह जो उन लोगों ने मुझे बुरा भला बोला है उनका इंशाल्लाह मैं उनको जवाब देता हूँ और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उनको जवाब दूँगा। मैं किसी को बुरा भला कहने से पहले ना बंदा एक बार अपनी तरफ देख लेता है, ठीक है। आपने उस दिन जो मुझे लाइव में भी बोला है, अपनी वीडियो में भी बोला है, पहले आप अपनी तरफ ज़रा देख लें। रावलपिंडी की मशीन, रावलपिंडी की वाशिल साहब, ज़रा पहले अपनी तरफ भी देख लें ज़रा, ठीक है। आपको मैंने इज्जत से और एहतराम से आपसे बात की, लेकिन आप लोगों का ना वो इज़्ज़त रास नहीं है, ठीक है। आप फिर अपनी वो AQAT फिर दिखाते हैं, गालियाँ निकाल के इस तरह के मामला करके आप फिर अपनी AQAT दिखाते हैं आप कि आप किस तरबियत के मालिक हैं, आपके किस लिहाज से आपकी तरबियत है। आप फिर अपनी तरबियत ज़ाहिर करते हैं, वहाँ पर तरबियत ज़ाहिर करते हैं आप उधर। मेरे भाई जब एक बंदा आपसे इज़्ज़त और एहतराम से और प्यार से बात कर रहा हो ना, तो आपका भी हक बनता है उसे प्यार से गाइड करना, ना कि इस तरह की आपसे सवाल पूछा था आप फिर जवाब देते ना, ठीक है। आपने जवाब देना था, बंदा प्यार से जवाब देता है, या कि तो कब जवाब देने का बुरा भला बोल के आप बात को चेंज कर रहे हो। आप लोग पूरे का पूरा टोले, आप लोगों का पूरा गैंग ही आप लोगों का मिला हुआ है इस मामलात में। आप कौन सी बात कर रहे हो? उधर लाइव पे एक सिस्टर क्या कह रही थी मुझे, ठीक है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन उन्हें भी कहने से पहले ये चीज़ सोच लेनी चाहिए। आप भी उधर बैठ के मुझे चुई बोल रहे थे। कम से कम जिसने भी वो लड़का था या लड़की थी, ठीक है, कम से कम मुझे चुई या इस तरह जानवर वाली बातें कहने से पहले ना बंदा पहले अपनी शक्ल शीशे में एक बार देख लेता है, आईने में अपनी शक्ल एक बार आईने में देख लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फेस रोज़ सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह नहाता हूँ, अपना अच्छे तरीके फेस वॉश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मुझे बोल रही थी कि कभी मुँह धोया है? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ धोता हूँ। तुमने कभी धोया है? अगर तुम अपना ये मेकअप उतार कर अपना फेस धोकर, अपना चेहरा धोकर अपने हस्बैंड के सामने चली जाओ ना, तो तुम्हारा हस्बैंड भी डर के सैर पे हो जाए, ये कौन सी चड़ेल मेरे सामने आ गई है, और तुम मुझे बोल रही हो कि ये कभी फेस धोया है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना फेस धोता हूँ। मेरी बहन कम से कम बात करने से पहले आप भी ज़रा सोच लिया करें। और ज़ैद भाई आप ज़रा बताएं ना, आपने जो बोला है
आपने भी बहुत बातें उधर बोली हैं, कम से कम आप अपने बारे में देख लें ज़रा। आप क्या हैं? आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं? या आप दूध के धुले हुए हैं? आप तो पिंडी की वो वाशल हैं, बस आपके बारे में क्या ही बताऊं। आपके बारे में भी एक है, वो भी बता देता हूँ अभी मैं। कम से कम ज़ैद भाई आप इधर देख लिया करें यार किसी को, क्योंकि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। अगर आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप किसी का एहतराम नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप भी इज़्ज़त के इस काबिल फिर डिज़र्व नहीं करते। आप फिर जैसा जवाब बात करेंगे, जिस तरह का जवाब देंगे, उस तरह के मुताबिक ही आपको जवाब मिलेगा। ठीक है? जब एक बंदा इज़्ज़त से बात करते, उससे आपका भी हक बंदा इज़्ज़त से बात करना, ना कि बदतमीज़ी से। तो मुझे बात कर रहे हो, ठीक है? तुमने उधर जो घटिया बातें बोली हैं, तेरे जैसे बच्चे तो ना माए जमने से पहले ज़ाया करा देती हैं वाशल साहब। आप जैसे बच्चे माए पैदा होने से, बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनको ज़ाया करवा देती हैं कि ऐसी औलाद माशरे में मारी ना आए। आई समझ? और तेरी एक मिसाल देता हूँ, तेरे जैसा बंदा होता है, तू लगा ले, तेरे को लगा लिया, ठीक है? इस जैसा जी एक बंदा होता है, अपनी वाइफ को जाके घर बोलता है कि जानी जानी मैंने कुत्ता रखना है, घर में कुत्ता रखना है। तो इसकी वाइफ इसको कान से पकड़ के ना, इसको कान से पकड़ के शीशे के सामने लेके जाती है। शीशे के सामने ले जाके पता क्या बोलती है इसको? शीशे के सामने ले जाके इसको कान से पकड़ जाकर बोलती है कि नहीं जानी, मुझे कुत्ता रखने घर में कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम हो। आई समझ? क्या वरना तुझे मैं और बातें सुनाऊँ फिर। कम से कम बंदा ना थोड़ा सा बंदा कर लेता है। हमें भी पता है आप बड़े हैं, हमें आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जब मैंने कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं की ना, आपको हमेशा एहतराम से आपसे बात की है, तो आपका भी हक बनता है कि ना ही मुझे गाली दें और ना ही बदतमीज़ी करें। आप भी एहतराम से बात करें, एहतराम से बात करें, और मैं भी आपसे एहतराम से बात करूँगा। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे, आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो मैं फिर आपसे डबल लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा। अभी मैंने आपको आपने तो गाली वगैरह भी निकाली है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोई गाली नहीं निकाल रहा। भाइयों की तरह सिर्फ आपको बताया है कि मेरे भाई, अगर जब मैं आपसे इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ ना, आपसे इज़्ज़त से सवाल किया था, ठीक है? आप लोगों ने बोला है कि आप पहले अपने खुद से पूछें, उसके बाद फिर आप सबसे पूछें, ठीक है? वो भी मैंने पूछ लिया सबसे। मैंने सबसे पहले उस वीडियो में अपने जो मेरी बात थी वो मैंने सब अपना मौक़िफ़ सामने रखा, ठीक है? उसके बाद जो जिसका था वो मैंने सामने रखा उसका, ठीक है? और मेन चीज़ ये थी, अगर मैंने आपसे बात कर ली थी तो इसमें कोई मैंने गलत नहीं किया था। आप लोगों का एक पूरे का पूरा गैंग ही इस चीज़ में, पूरा का पूरा गैंग ही इस तरह का है। अब किस किस को मैं बोलूँ जाके? उस कंजर को तो मैंने निपटा था। और दूसरे नंबर पे आपने ये बात बोली उस वीडियो में, ठीक है? और वकार भाई ने भी, वकार भाई आप भी हमारे भाई हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं, आपका भी एहतराम करते हैं। लेकिन आपको भी, आपने जब पहले एक बात बोली थी उस लाइव में भी बात आपने बोली, और वीडियो में भी आपने वो बात बोली थी कि आपने भी उस लाइव में आके ये बोला था कि उस बंदे ने 10,000 रुपये लिया है उसकी दलाली का। उस दल्ले को ना जब रात आप लाइव लगाएं ना, जब आपने लाइव लगानी है, ज़ैद भाई आपने लाइव लगानी है, या वकार भाई आपने, या एहसान भाई ने लाइव लगानी है, उस लाइव में उस कंजर बंदे को भी लेके आना है, और मैं भी आऊँगा, और उस बंदे को फेस टू फेस बैठा के पूछना, उस दल्ले को भी। बातें ऐसी नहीं हो जाती। उस कंजर ने जो घटिया बकवास और घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उस बंदे की किस्मत अच्छी है, वो सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से बचा हुआ है आज तक, वरना उसका कब से ना ये काम तमाम हो जाना था, उस बगारत का भी। आप जब लाइव लगाएं, उस दल्ले को भी लेके आएँ, और मैं भी उस लाइव में आऊँगा। लाइव में आके जो बात होगी, फेस टू फेस बात होती है, सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करते। एक इधर से सुना या उधर से सुना, उस बात पे अमल कर लिया। आप मुझे बताएं इस बारे में। उस दल्ले को भी लेके आए, कुत्ते को उसको लेके आए मेरे लाइव पे, मैं भी आता हूँ लाइव पे। पूछो उससे कब उस कंजर से मैंने पैसे लिए हैं, उस दल्ले से। वो दल्ला अपनी बहन को दलाली करेगा, अपनी बहन को दलाली करता होगा कंजर वो।
उस कुत्ते का मैं मुंह तोड़ कर रख दूंगा सब बगैरत का। और जिस बंदे ने आपको बोला है कि इसने दिला लीजिए पैसे लिए हैं, इस तरह मेरे भाई बात नहीं करते। आपके पास प्रूफ है, सबूत है, आपने हर बात मामला सबूत प्रूफ के साथ लेके ना, प्रूफ और सबूत के साथ लेके, अगर आपके पास सबूत है तो, प्रूफ है तो लेके आए, प्रूफ नहीं है तो बिना प्रूफ के बात ना करें। आपको ये चीज़ क्लियर चाहिए ना, आप उसको भी लाइव पे लेके आए, मुझे भी लाइव पे लेके आए और सामने बिठा के पूछें उस कंचे से मैंने किस दिन 1 रुपये भी लिया है, उस दल्ले से। सिर्फ और सिर्फ वो मेरी फैमिली, मेरी वालदा ने और मेरे माँ बाप ने मुझे इस चीज़ के लिए मना किया हुआ था कि बेटा तुमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। मैं अपने वालिद और वालदा के कहने के मुताबिक इन चीज़ों से पीछे हट गया था। जैसे इस जैसे मच्छर को ना साइड से हटाना मेरी इस चुटकी का काम है। और ये मेरा ख़ानदान भी अच्छे तरीके जानता है, और ये दल्ले भी जानते हैं, शायद भाई भी जानता है, और ये मेरी पूरी फैमिली जानती है। ज़रूरी नहीं होता कि ये चीज़ें बंदा कहने से या दिखाने से बनती है, ठीक है। ज़रूरी ये मामला तो नहीं है कि जिस तरह का बंदा सेम ऐसे नज़र आता हो कि ना भाई बंदा इसके बारे में ये क्या है। जो बंदा जैसा दिखता होता ना वैसा वो होता नहीं है। जितना मुझे सीधा समझ उतना मैं सीधा हूँ नहीं। इन लोगों को ना अच्छे तरीके से मेरे बारे में पता है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ माँ बाप की वजह से चुप करके बैठा होता है। चलो माँ बाप ने मना किया है, इन कचरों का कौन सा काम ये इस तरह की बातें करें, जैसे करतूतें करें। ये आपको भी है ना ज़रा ज़्यादा भाई, ज़रा देख सोच के समझ की बात करनी चाहिए। आप मसला समझदार हैं, वो बच्चे थोड़ी हैं। इज़्ज़त से बात किया करें। जब हम आपसे इज़्ज़त से बात करते हैं ना, एहतराम से बात करते हैं ना, आपका भी आपको बताया हमसे इज़्ज़त से बात, एहतराम से बात करना, ना कि इस तरह गाली गलौज करके बात करना, ठीक है। लेकिन ये जो पिछली पहले मैंने बातें बोली हैं मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए की है। अगर आप किसी को एक गाली निकालोगे दूसरा बंदा आपको 10 निकालेगा। तो मेरे भाई इन गालियों में, ये इस तरह की बेइज्जती में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। और आपने ये चीज़ें बोली हैं कि इसने पता नहीं किस बंदे से पैसे लिए हैं, फलां से। मैं अल्लाह ने भेजता हूँ ऐसे बंदों पर, ऐसे पैसों पर। अल्हम्दुलिल्लाह खुद की कमाई कमाता हूँ, खुद की रिज़्क़ का हलाल कमाता हूँ, शुक्र अल्लाह, फ़ोन पे से नहीं कमाई कमाता हूँ मैं अपनी। मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हुए हैं माशाल्लाह कमाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ। मैं कोई लूला लगड़े नहीं हूँ, आई समझ। ज़ैद भाई आप ज़रा थोड़ा सा ना सोचा समझा करें बात करने से पहले। लेकिन ये चीज़ बातें मुझे पहले की थी मैंने, मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो सिस्टर से भी माजरत करता हूँ जिसको वो मैंने बात की है, और ज़्यादा भी आपसे भी माजरत करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ें खुद मेरे भाई सोचा और समझा करें, ठीक है। जब मैंने कभी बदतमीज़ी नहीं की ना, आप भी बदतमीज़ी ना किया करें। जब मैं आपको गाली निकालूँ ना, फिर आपका राइट बनता है आप मुझे 10 गालियाँ निकालें। हाँ भी तूने मुझे गाली निकाली है, क्यों निकाली है? मैंने आपको उस वीडियो में कोई गाली नहीं निकाली। खुद मेरे भाई सोचा समझा करें ज़रा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे बहन भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कुछ ज़रूर कीजिएगा। और मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ, ठीक है। और जो बीमार है अल्लाह ने शिफाई कामला अता फरमाए, जो बेरोज़गार है अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ने नेक साले औलाद अता फरमाए, जो भी मुसलमान परेशान हैं सब मुसलमान की परेशानी दूर करे। और अल्लाह शाहिद भाई की और शाहिद भाई के बच्चों की परेशानी दूर करे। और शाहिद भाई का हर मुश्किल परेशानी में अल्लाह ताला शाहिद भाई का हर मुश्किल परेशानी में साथ दे, और अल्लाह शाहिद भाई की हर मुश्किल परेशानी दूर करे। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।